बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट टॉपिक जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा चैप्टर 6 का 6th लेक्चर जो है वो आज स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। ये जो सिंपल सी एक डायग्राम रेड कलर में आपके सामने बनी हुई है, आप जरा इसको ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है और ये एक लाइन है जिसका नाम टी रखा गया है। ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई पास हो रही है। तो बेटे ये जो लाइन है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती हुई पास हो रही हो, ये लाइन क्या कहलाती है? ये लाइन उस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन कहलाती है। ये जो टेंजेंट लाइन है ना, इसका जिक्र आपने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है। आपने फर्स्ट ईयर में जो है जब चैप्टर नंबर 12 किया था ना, तो वहां पे भी टेंजेंट लाइन का जिक्र किया था आपने। टचिंग लाइन का, सर्कल के एक साइड के ऊपर टच करती हुई जो लाइन होती है वहां पे भी इसकी बात हुई थी। तो बहरहाल एक कोई भी कर्व यहाँ पर हो, यहाँ पर तो हम पर्टिकुलरली सर्कल की बात करेंगे ना, लेकिन जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो, कोई भी कर्व हो, अगर कोई लाइन उसको एक पॉइंट पे टच करते हुए पास हो जाए, वो लाइन क्या कहलाती है? वो लाइन उसकी टेंजेंट लाइन कहलाती है। उसके बाद एक ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करे, जहां पर टेंजेंट लाइन टच कर रही है उसमें से पास करे और टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो, यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना हो? ये एंगल 90 का हो। एक ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में से पास करे और टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, ये वाली लाइन क्या कहलाती है? ये वाली लाइन नॉर्मल लाइन कहलाती है। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक आएगा ना बेटे, वो टॉपिक ये है कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करें और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करें। अब हम देखते हैं कि आपने टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखिए जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, आपको याद होनी चाहिए। A tangent to a curve is a line that touches the curve without cutting it। ये बेटे इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है कि टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को टच करे विदाउट कटिंग, उसको काटे बगैर। मतलब यह है कि एक पॉइंट पे टच करते हुए पास हो रही हो। ठीक है, अब हमने टेंजेंट की इक्वेशन की बात करनी है। उसके लिए हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये इन्फॉर्मेशन हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस की थी, अब दोबारा से इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। We know that for any curve whose equation is given by y is equal to f of x or f of xy equal to 0, the derivative dy over dx is the slope of tangent at point pxy। ये बेटे चैप्टर नंबर 2 में ना आपने डिस्कस किया था कि जो dy over dx होता है ये एक्चुअली क्या होता है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है। यहाँ पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने एक्चुअली फाइंड करनी है टेंजेंट की इक्वेशन। अब देखिए टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सपोज कीजिए कि ये टेंजेंट लाइन है और जिस पॉइंट पे ये सर्कल को टच करती है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिए जाते हैं, तो अब लाइन के ऊपर जब एक पॉइंट आ जाता है तो इक्वेशन निकालने के लिए मजीद आपको क्या चीज चाहिए होती है? मजीद आपको उसकी फिर स्लोप चाहिए होती है, क्योंकि जब आपके पास स्लोप आ जाती है तो फिर आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाकर आप उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमने पॉइंट तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, हमें मसला स्लोप का होगा। तो स्लोप के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि एक्चुअली स्लोप क्या होती है। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, डेरिवेटिव वाले चैप्टर में, कि जो dy over dx होता है ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आपने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो सबसे पहले आप dy over dx निकालेंगे और जो पॉइंट बताया गया होगा वो पॉइंट उस dy over dx में पुट कर देंगे।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। जब बेटे स्लोप आपके पास आ जाएगी ना, तो फिर y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 का है। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं नॉर्मल लाइन की। ये तो सारी बात होगी उसके बारे में, ये हमने यहाँ बता दिया। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कैन इजीली बी रिटन बाय द पॉइंट स्लोप फार्मूला। ठीक है, अब हम नॉर्मल की बात करने लगे हैं। नॉर्मल की डेफिनेशन जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि नॉर्मल लाइन कौन सी लाइन होती है। द नॉर्मल लाइन टू अ कर्व एट पॉइंट P इज द लाइन थ्रू पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P। ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे इस वक्त कर्सर है, जहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है वो सर्कल को टच कर रही है, सपोज कीजिए कि इस पॉइंट का नाम P है। तो एक ऐसी लाइन जो इस P पॉइंट से पास करती है, ये जो N लाइन जिसका मैंने नाम रखा हुआ है, जो P से पास करती है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाती है, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, नॉर्मल लाइन। तो देख लीजिए जो मैंने बताया यहाँ पे भी वही लिखा है। The normal to the curve at P is the line through P perpendicular to the tangent to the curve at point P. This method can be very conveniently implied to find the equation of tangent or normal. ले जी, अब वो कह रहा है कि टेंजेंट और नॉर्मल की हमने इक्वेशन निकालनी है। लो जी बेटे, अब हम सर्कल के लिए टेंजेंट और नॉर्मल का फार्मूला बनाने लगे हैं। जो ऊपर मेथड हमने डिस्कस किया ना, इस मेथड को यूज करते हुए हम फार्मूला बनाएंगे। क्वेश्चंस के अंदर हमें डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं होगी, हम यहाँ पे फार्मूला बना लेंगे, हमने वो फार्मूला ही यूज करना होगा। देखिए बेटी जरा, यहाँ पर हमारे पास जनरल फॉर्म में एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट गिवन है Px1 y1। हमें ये कहा गया है कि आप इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करें। अगर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हमें चाहिए इस टेंजेंट लाइन की स्लोप, जो क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इस इक्वेशन नंबर 1 जिस सामने इसका नाम 1 लिखा हुआ है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वो 2x होगा। उसके बाद वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आपको मालूम है, 2y, और आगे फिर y का डेरिवेटिव फर्दर हम इसमें लेते हैं जो क्या होता है dy ओवर dx, प्लस 2gx का डेरिवेटिव क्या होगा, 2g तो कांस्टेंट है वो पहले आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, तो 2gx का डेरिवेटिव इस तरह से 2g आ जाएगा। आफ्टर दैट डेरिवेटिव ऑफ 2fy आपने करना है, 2f तो कांस्टेंट है ये आ जाएगा एज इट इज, और y के डेरिवेटिव को आप क्या लिखते हैं, dy ओवर dx, और c तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब इस टर्म और इस टर्म में से dy बाई dx कॉमन है, इनको लेफ्ट पे रहने दें, जिनमें dy बाई dx नहीं है उनको राइट पे ले जाएं। ये आपने पूरा प्रोसेस करके लिख दिया है, उनको राइट पे भी ले गए हैं, फिर dy बाई dx कॉमन लेके उसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। ये वही स्टेप्स हैं जो आपने जो 2.4 एक्सरसाइज में इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन के लिए किए थे ना, वो स्टेप्स बीच में हो गए। यानी कि इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन के बाद जो वैल्यू है वो राइट पे जाकर डिवाइड, और 2 कॉमन आके सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। अब ये dy बाई dx की वैल्यू हमें कहां पर चाहिए, हमें इस गिवन पॉइंट पे चाहिए, x1 y1 पे चाहिए। तो आप इसमें x1 y1 जब पुट करेंगे तो x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या आ चुका है, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। जब आपके पास स्लोप आ गई है, अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p इज गिवन बाय, आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m। ये m की वैल्यू हमने लिखी हुई है, dy बाई dx की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू y माइनस वाई वन इक्वल टू m के बाद क्या आता है x माइनस एक्स वन। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको मालूम है सबसे इजी फार्मूला था चैप्टर नंबर 4 में,
जिसको आपने बहुत सारे क्वेश्चन में यूज किया था, तो वो फार्मूला आपने इसके ऊपर लगा दिया। अब जनाब आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस हैं, आपने जरा इसको समझना है। ये जो वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, ये इधर आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये दोनों ब्रैकेट्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब ये वैल्यू इधर आएगी तो ये y के साथ अलग मल्टीप्लाई होगी और y1 के साथ अलग मल्टीप्लाई होगी। जो y के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपने लिखा y इंटू y1 प्लस एफ, और जो y1 से मल्टीप्लाई होगी आपने माइनस y1 को अंदर दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। ये बन जाएगा माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस y1 इंटू एफ। इक्वल टू के बाद भी आपने ऐसे ही किया कि ये x1 प्लस जी को x के साथ आपने अलग मल्टीप्लाई किया और x1 प्लस जी को आपने x1 के साथ अलग मल्टीप्लाई किया, और बाहर वाला माइनस 7 वैसे ही है, ये माइनस 7 ऐसे ही रहेगा। जब आप x को x1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x इंटू x1 प्लस जी, और जब इस x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा, इस x1 को ब्रैकेट के अंदर अलग अलग कर दिया, x1 स्क्वायर और x1 जी, ये बाहर भी एक माइनस था और ये भी एक माइनस है, इसका माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। अब आपने इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज आपने इस तरह से करना है कि ये वाली टर्म जो है ये तो यहीं पे रहेगी, y1 प्लस yf, ये y1 लिखा हुआ है y1 और ये yf लिखा हुआ है। उसके बाद जो ये वाली टर्म है x, इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये भी लेफ्ट पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, बन जाएगा x(x1), वो ये टर्म लेफ्ट पे आके पॉजिटिव बनी हुई है, और xg ये भी लेफ्ट पे आ गया, xg आ गया। बाकी तमाम टर्म्स को आप राइट साइड पे ले गए हैं, ये x1 का स्क्वायर आ गया, ये y1 का स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो गया, उसके बाद ये वाला x1g आ गया, उसके बाद ये वाला जो y1f है ये भी इधर आकर पॉजिटिव हो गया। अब बेटे क्या हो रहा है जरा देखिए, ये आपके पास एक ऐसी एक्सप्रेशन बन रहा है, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर gx fy1, ये तकरीबन इसी जैसा एक्सप्रेशन हमारे पास बन रहा है। तो ये बेटे ये ना हमारे पास मेथड होता है जब आप x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे होते हैं ना, तो जिस तरह की कर्व की इक्वेशन होती है ना उसी तरह का एक्सप्रेशन बीच में दोबारा रीअकर होता है। ये आपके लिए बिल्कुल एक नई बात है, इसको जरा आपने समझना है कि जब भी आप x1 y1 पॉइंट लेते हैं ना, ये हमने आगे भी करना है बेटे, ये आगे 6.7 एक्सरसाइज में भी जाके ये होना है, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को यहीं पे समझ लीजिए कि जब भी आप x1 y1 पॉइंट पे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं तो जिस तरह की कर्व की इक्वेशन होती है उस तरह की वैल्यू उसमें रीअकर होती है। जो कमी होगी ना इसमें वो हम खुद पूरी करेंगे। देखे ना यहाँ पर 2gx1 होना चाहिए था ये वाली वैल्यू बनाने के लिए, और 2fy1 होना चाहिए था और प्लस c भी होना चाहिए था, वो कमी हम पूरी खुद करेंगे। हम एक gx1 और एक fy1 और एक c खुद से बोथ साइड्स में ऐड कर देंगे ताकि पूरी ये वाली वैल्यू बन जाए। अब पूरी ये वाली वैल्यू बनाने का हमें फायदा क्या होगा, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है, तो इसमें अगर x1 y1 भी लिखा होगा ना तब भी ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। तो हम ये वैल्यू पूरी कंप्लीट करने के बाद राइट हैंड साइड पे उसकी जगह पे लिख देंगे 0। तो इस तरह से हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए जरा नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं कि हमने कैसे इसको जो ना वैल्यू को कंप्लीट करना है। ये देखिए बेटे, एडिंग gx1 प्लस fy1 प्लस c ऑन बोथ साइड्स। gx1 fy1 प्लस c आपने लेफ्ट पे भी ऐड किया और आपने राइट पे भी ऐड किया, ये ऐड किया एंड पे। अब ये पूरा मिलके क्या बन जाना है, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये gx1 बन जाएगा 2gx1, fy1 बन जाएगा 2fy1 और प्लस c साथ आ जाएगा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 0। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है, ये आगे हमने इसकी रीजन दी है, आगे रीजन दी है ये वाली कि सिंस x1 y1 लाई ऑन 1, चूंकि x1 y1 पॉइंट जो था वो सर्कल के ऊपर लाई करता था तो हमने उसको सर्कल की इक्वेशन में पुट किया, और सर्कल की इक्वेशन ये वाली थी आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c।
इसमें जब आप पुट करेंगे तो बनेगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू चूंकि 0 के इक्वल बनती है, इसलिए इस पूरी वैल्यू की जगह पे आपने 0 लिख दिया और इधर आपने इसको रीअरेंज किया। जिन जिन में से g कॉमन था उनमें से g कॉमन ले लिया, जिन जिन में से f कॉमन था उनमें से आपने f कॉमन ले लिया। तो ये बेटे आपके पास बन गया फार्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपने जब क्वेश्चंस करने हैं ना, आपने इसी फार्मूले का यूज करना है। जो x1 y1 होगा ना, यहाँ पर आपने पॉइंट पुट कर देना है। उसके बाद जो g और f होगा वहां पर आपने gf की वैल्यू पुट कर देनी है, gf और c की, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाया करेगी। ये फार्मूला याद रखना है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस फार्मूले को याद रखना और भी इजी है। आप एक तरीका बना सकते हैं कि गिवन जो है ना, गिवन कर्व जो है, आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ चुका है, x(x1) आ चुका हुआ है। वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ चुका हुआ है, y(y1) आ चुका है। उसके बाद x की जगह पे क्या आ चुका है, x प्लस x1 ओवर 2 आ चुका है, क्योंकि ओवर 2 आएगा ना तो वो बाहर वाले 2 से कट जाएगा। x की जगह पे आ चुका है x प्लस x1 ओवर 2, y की जगह पे आ चुका है y प्लस y1 ओवर 2। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह पे x(x1), y स्क्वायर की जगह पर y(y1), x की जगह पर x प्लस x1 ओवर 2, y की जगह पर y प्लस y1 ओवर 2। ये रिप्लेसमेंट कर देंगे तो आपके पास क्या बन जानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जानी है। अब बेटे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, उसका फार्मूला क्या होगा। अब सबसे पहले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, जो टेंजेंट की स्लोप थी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर थी। तो पिछले पेज पे आपने ये जो दिखा था, दोबारा इसको देखिए, ये आपके पास थी टेंजेंट की स्लोप माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वाई प्लस एफ ऊपर और एक्स प्लस जी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी आप वही फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m। इसका अब m ये है इंटू x माइनस x1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास बन जाएगा y माइनस y1 इंटू x1 प्लस जी इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y1 प्लस f। ये आपके पास बन गया फार्मूला किसके लिए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब बेटे इन दोनों फार्मूलों को यूज करते हुए आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करनी है। ले जी, आपके स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में आपको करवा रहा हूँ। इसका ये थोड़ा सा मजीद इसको बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 ही डिस्कस करना है, तो वो हमारे सामने जो है ज़रा वाज़े तौर पे आ जाए। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट बेटे देखिए, इसमें कहा गया है राइट डाउन इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। यहाँ पर ये एक सर्कल गिवन है और कहा गया कि इस सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालें, और साथ में ये पॉइंट भी बता दिया गया है कि ये पॉइंट आपने यूज करना है। ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है। अब जरा मैं कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 बना लीजिए, 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि सर्कल की इक्वेशन जो होती है इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स 1 होते हैं। अब आपको चाहिए जी, एफ और सी की वैल्यूज। आप ये जो आपके पास इसकी जनरल फॉर्म होती है इसके साथ कंपेयर करें। 2g किसके इक्वल होगा, 5/3 के इक्वल होगा। 2f किसके इक्वल होगा, -13/3 के इक्वल होगा। c किसके इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल। इस तरह से जब 2 इधर आके डिवाइड होगा तो आपको मिल जाएगा g, यहां से मिल जाएगा f और यहां से मिल जाएगा c। जब आपके पास जी एफ सी आ गया, अब आपने अभी जो फार्मूला ड्राइव किया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, आप ये फार्मूला लिखेंगे एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। x1 y1 की वैल्यू क्या है, ये जो पॉइंट गिवन है
x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 10/3 है। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां x1 और y1 था वहां वहां आपने उसकी वैल्यू पुट की। x1 की जगह पर 1, y1 की जगह पर 10/3, x1 की जगह पर 1, y1 की जगह पर 10/3। उसके बाद जो g, f और c आ रहा है उसकी जगह पे आपने g, f, c की ये जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। अब बेटे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन कर दे। सिंप्लीफिकेशन आपको मालूम है कैसे करनी है। अब ओवर में जो वैल्यू है इसको खत्म करना है, तो ओवर में 6 और 3 आ रहा है, 18 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, अब इसमें मेरा समझाने वाला कुछ नहीं है। उसके बाद जब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो आपको ये फार्मूला नॉर्मल का याद होना चाहिए, y माइनस y1 इंटू x1 प्लस जी इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y1 प्लस f। y1 की जगह पर 10/3, x1 की जगह पर 1, x1 की जगह पर 1, y1 की जगह पर 10/3 और g और f की जगह पर इसकी जो वैल्यू अपनी निकालनी थी, g की जगह पर 5/6 और f की जगह पर 13/3। लो बेटे अब इसमें क्या करना है, कैलकुलेशंस। इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, 6 इसके नीचे भी था, 6 इसके नीचे भी था, बल्कि इसका भी पहले एलसीएम लिया, इधर 18 बन गया, 18 इधर चला जाएगा, 6 के साथ कट के 3 बन जाएगा, इधर इधर आपके पास 3 बन गया कैंसिल होके। अब कैलकुलेशन में मेरे समझाने वाले कोई चीज़ नहीं है, ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गई। इसका फर्स्ट पार्ट इसी तरीके से आपने खुद करना है। ठीक है, इस तरीके से कर लें या फिर डेरिवेटिव वाले तरीके से भी कर सकते हैं। जिस तरह डेरिवेटिव वाला पूरा तरीका आपने किया है ना, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं आपको हिंट बता देता हूं, ताकि फिर ये 2 ही क्वेश्चन आपके हैं टेंजेंट इक्वेशन वाले, तो दोनों फिर आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है राइट डाउन इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन द सर्कल हुज एब्सिसा इज -4। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बेटे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर पॉइंट नहीं बताया, बल्कि क्या बताया है, एब्सिसा बताया है। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है उस पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बताया है। तो अब क्या करना होगा, -4 एक्स की जगह पर पुट करके आपने पहले y की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि पहले हमने पॉइंट निकालना होगा। जब पॉइंट निकल आएगा उसके बाद फिर वही काम हमने करना होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में भी किया है। मैं आपको थोड़ा सा इसका सोल्यूशन जो है वो दिखा देता हूँ, ताकि कुछ चीजें आपको जो ना वाजे हो जाए। ये बेटे सर्कल की इक्वेशन गिवन थी ना, आपने x की जगह पे क्या पुट किया, आपने x की जगह पर -4 पुट किया। जहां जहां x था वहां -4, x का स्केयर लिखा हुआ था, -4 का स्केयर आ गया। यहाँ पर x की जगह पर -4। इसके बाद 4 का स्केयर 16, 16 4 आर 64, 4y स्केयर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 16 4 आर 64, 24y -117। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 11 4 आर 44, 22 और 1 इसके मिडिल टर्म के पार्ट्स बन गए। ब्रेक किया, फैक्टर बनाए, 2y कॉमन लिया, इधर से 1 कॉमन लिया, इन दोनों में से 2y + 11 और 2y + 1 इसके फैक्टर बन गए। y के 2 वैल्यूज आपके पास आ गई, यानी कि x की वैल्यू -4 थी, y की वैल्यू क्या आ गई, -11/2। x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -11/2। अब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं बेटे। अगर 2 पॉइंट्स आ गए हैं इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। अब आपने एक्चुअली 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने और दूसरा इसके लिए सॉल्व करना है। पहले P पॉइंट के लिए टेंजेंट नॉर्मल निकलेगा, उसके बाद Q पॉइंट के लिए टेंजेंट नॉर्मल निकलेगा। लो बेटे यहां तक थी जो थोड़ी डिफरेंट बात थी, यानी कि पॉइंट निकालना था बस इसमें, बाकी ये सारे का सारा इस सेकंड पार्ट की तरह होगा। देखिए जरा, ये सर्कल की इक्वेशन थी, x² y² कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 4 से कर दिया डिवाइड, जनरल फॉर्म के साथ किया कंपेयर, 2g -4 के इक्वल, 2f 6 के इक्वल और c किसके इक्वल है, -1/7 117/4 के इक्वल है। यहां से 2 डिवाइड होगा तो g आ जाएगा, यहां से 2 डिवाइड होगा तो f आ जाएगा और ये c एज इट इज है। अब बेटे आपने फार्मूला लिखा टेंजेंट का, टेंजेंट का फार्मूला क्या था, x(x1) y(y1) प्लस gx + x1 प्लस fy + y1 प्लस c = 0। फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। x1 y1 की जगह पे पॉइंट पुट किया और gfc की जगह पर gfc की वैल्यू पुट की और उसके बाद कैलकुलेशन कर ली।
उसके बाद जो नॉर्मल निकालनी है, नॉर्मल का भी आपने फार्मूला लिखा, x1 y1 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की और g और f की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी और सिंप्लीफाई किया तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। जिस तरह से एक p पॉइंट के लिए किया है, जो दूसरा पॉइंट आया था उसके लिए भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अब बेटे ये टेंजेंट नॉर्मल वाला क्वेश्चन जो था आपका कंप्लीट हो गया। बाकी कैलकुलेशंस हैं, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक आज आप कर लीजिए, दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी फिर इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।